आप मंच में बैठ करके कुछ किताबें पढ़ करके आप गिरधा बन जाए, ये संभव नहीं। नैनीताल क्लब के चौराहे के पास उनका एक कमरा था, कमरा क्या था वो नायाब, न भूतो न भविष्य थी। तो आज वो होते तो तब ऐसा होता, उसका कोई मतलब नहीं। गिरधा के गीत जो जोश देते थे तो उसे हम भजन के रूप में गाने लगे हैं, तो ये बड़ी अजीब स्थिति है। मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि गिरधा के सारे गीत सड़क में पैदा हुए, लड़ाइयों में पैदा हुए, और हमने गिरधा को सच में भगवान बनाना शुरू कर दिया। वह व्यक्ति जो सड़कों पर उतरकर उत्तराखंड की जनता की आवाज बना। 1977 में वन बचाओ आंदोलन, 1984 में नशा नहीं रोजगार दो, और 1994 में उत्तराखंड पृथक राज्य को लेकर जिसके जन गीतों ने आम व्यक्ति को आंदोलनों से जोड़ा, एकता कायम की, आक्रोश और उत्साह भरा। उसके द्वारा 30-40 साल पहले लिखे गीत आज के उत्तराखंड का यथार्थ चित्रण करते हैं। ऐसे महान कवि, आंदोलनकारी, गायक, कलाकार गिरधा जो आज भी हम सबके दिलों में जिंदा है। 22 अगस्त 2025 गिरधा की 15वीं पुण्यतिथि पर क्रिएटिव उत्तराखंड द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने का मौका मिला। साथ ही उन लोगों को सुना जो लोग गिरधा के सानिध्य में रहे, जिन्होंने गिरधा को करीब से जाना। आइए आप भी इस महान जनकवि की जीवन कथा का हिस्सा बनिए। तो हम लोगों का ऐसे ही गाने बजाने का शौक था। हम कहीं भी बैठ के शाम को गाना बजाना करते थे। तो किसी ने कहा कि यार आप इतने लोग इकट्ठा हो, कोई संगठन बना लो। तो हमने क्रिएटिव उत्तराखंड पहाड़ करके संगठन बनाया। तो जब हम नैनीताल आए तो नैनीताल में हमारा ATI हॉल में कार्यक्रम था, तो वहाँ पर का ये वीडियो है और वही प्रेरणा है। हमने तब से लगातार कुछ न कुछ हम जो आज कर रहे हैं वो उसमें प्रेरणा गिरधा की है। कॉलेज में था तो हमारा एक छोटा सा नाटक का एक ग्रुप था। अल्मोड़ा में चंद्र सिंह गढ़वालीपुर की स्मृति में एक समारोह हुआ। तो शमशेर सिंह बिजली, प्रदीप टंटा, इन लोगों ने हमसे कहा कि इस 3 दिवसीय जो हमारा कार्यक्रम हो रहा है इसमें आप लोग एक नाटक करिए। पीछे पूरी जीप खड़ी थी, उससे लाइट डाली थी, 208 के 2 बल्ब थे और एक बांसुरी बजाता था हमारा एक साथी, वो हमारा म्यूजिक था। तो हमने नाटक किया। तो उससे बड़ी गिरधा से पहली मुलाकात, वो आए, गले मिले और उनका मजा वो पूरा। इत्तेफाक से जब मैं नौकरी में आया तो मैं पोस्टिंग हूँ नैनीताल में। जो आप नैनीताल को जानते हैं, चौकोट रेस्टोरेंट के पास एक कोठरी में रहते थे। बड़ा सा कमरा था होटल का, उसमें बैठने के लिए पेड़ के तने वो रखे रहते थे और वहाँ पर उनसे बातचीत होती थी। उन बातचीतों से मुझे पता चला कि दुनिया को देखने के और नजरिए भी होते हैं। बहुत लंबी बहसें होती थी, बातचीत होती थी। एक धुन बना रहे थे, दरकोट का ओरिजिनल अंग है, दरबारे वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, कुछ अपनी सजा को पहुँचेंगे, कुछ अपनी जजा ले जाएंगे। इसकी धुन बना रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा कब पढ़ रहा, बोला। तो मैंने उनसे कहा गिरधा मेरे को संगीत की शास्त्रीय समझ नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, एक बात याद रखो क्या संगीत बार जो दिल में भर लागू वो बढ़िया है, जो दिल में भरने लगा वो बढ़िया नहीं। वो आज से वही कसौटी है मेरी, जो दिल को छूता है वो संगीत अच्छा है, जो नहीं छूता वो संगीत अच्छा नहीं है। पत्थर बेचा, मिट्टी बेची, बेचे जंगल हरे बाज के, लीसा गढ़ान के घाव से दी गई खाल मेरी उतार, संगीत गीत सब बेच दिया, मेरे सुमधुर कंठों का सुर बेच दिया,
सब बेच दिया, ठंडा पानी ठंडी बया। इसके बाद अगली लाइन हो, तब उठी मांग हमारी नानी डाबजे, ऊ बड़े दीनी देसी पहाड़ी सवाल। तब उठी मांग हमारी नानी डाबजे, ऊ बड़े दीनी देसी पहाड़ी सवाल। फिर उन्होंने चेताया भी था, आज का हरे गई हमारा पुरुष हूँ, भारत का रतन हूँ, हिमालय का लाल, भोल हूँ भोट पढ़ने के दियो जी, अल्लाह ठिकाने जब भाषण फैटी जा। ये तंज था। उसके बाद उनका चेतावनी भी थी, यह एक बात यो ध्यान धरण चे सबन के, जबन हमारा ज्वाना रण जीतिया। जीत तो निश्चित है कहते थे उस समय, जीत का मतलब था उत्तराखंड राज्य अलग होना। बात यो ध्यान धरण चे सबन के, जब हमारा ज्वाना रण जीतिया, एल पहाड़ का हाड़ लुटनिया, उभाते का कुर्सी का द्वाब लागी रहो। ये जो चीज थी, ये चेतना थी, समाज को आगे देखने की दृष्टि थी। क्या करोगे निहुड़ियो तुम कि 2 घड़ी डाड़ा मार लोगे, 4 घड़ी आंसू बहा लोगे, और फिर लेकर नाम कैलाशपति शंकर का हाथ भर के चिलम में बेत भर के कल्ली जला लोगे। मेरे 22 भाई बफौल मार दिए गए, मेरे पिठी का आजाद, मेरे भुजाओं का बल खत्म कर दिया गया, तुम्हारे मुंह से अत्तर का धुआं तो निकला रहा निहुड़ियो, मगर आग नहीं निकली रही, आवाज नहीं निकली। तो ये था गिरदा। 1978 था, नवंबर का महीना, मैं 11 में पढ़ता था। वन आंदोलन का वो दौर था। उस समय उत्तर प्रदेश के जो वन मंत्री थे श्री चंद्र जी, वो नैनीताल के ही रहने वाले थे। तो उन्होंने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया कि नीलामी होगी और नैनीताल में ही होगी। लेकिन चंद मुट्ठी भर लोग थे जिन्होंने कहा कि हम विरोध तो करेंगे ही। तो हमें तो ये था कि एक नीलामी होने वाली है और पुलिस का जमावड़ा है और आज क्या होगा। ये हम मलिताल बाजार में घूम रहे थे, तो अचानक हमने देखा कि एक जुलूस आ रहा है और एक गाड़ी वाला आगे से हुड़का बजा के, ये हुड़का वैसा हमें गांव में तो मिलता था देखने को, शहर में नहीं मिलता। ये कौन है मतलब, और ये पहाड़ी गाना नैनीताल जैसे एक अंग्रेजियत भरे शहर में ये है कौन? मैं नहीं जानता था गिरदा कौन है। खैर उसके बाद वो गए और पुलिस उनके पीछे चल रही थी, वो गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन वो गाते हुए चल रहे। 100 स्टैंड के पास, मलिताल 100 स्टैंड जो था, वहाँ पर उनको एक पीएसी के ट्रक में डाल दिया गया और फिर चले गए। उसके बाद तो खैर पूरा इतिहास है कि स्कूलों के पूरे बच्चे आ गए, डीएसपी कॉलेज आ गया और नैनीताल क्लब उस दिन फूक दिया गया, नीलामी रद्द हो गई और एक बहुत बड़ी घटना के रूप में ये तय। गिरदा से फिर उसके बाद धीरे धीरे नज़दीक हम आना शुरू हुए, क्योंकि कभी किसी बहाने। और जो महेंद्र भाई ने भी कहा कि वो जो नैनीताल क्लब के चौराहे के पास उनका एक कमरा था, कमरा क्या था, वो नायाब, न भूतो न भविष्य थी, कि वहाँ जितने नेपाली श्रमिक लोग थे, कोई लकड़ी फाड़ता था, कोई बोझा ढोता था, वो सब वहीं रहते थे। तो वहीं फिर गिरदा के साथ हम भी सुनते थे, कभी कोई गाने की झलझल हो रही है। फिर वो 1984 का जो नशा नहीं आंदोलन चला और उसमें गिरदा के साथ के कई जुलूसों में हम गए, कई उसमें गए। लेकिन ये बातें तो अब इतिहास में सभी को पता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि गिरदा में अक्कड़ था, क्योंकि मुझे याद है एक बार एक आदमी ने, उनका कोई दोस्त आया था, कोई बड़ा हाकिम था वो, तो उन्होंने कहा यार वो आया है और उसको यहाँ बुला लें क्या? तो किसी ने कह दिया तो यहाँ कहाँ आएगा? तो गिरदा ने कहा क्या इस लेवल का आदमी नहीं लगता तुम्हें वो? मतलब वो इतना गिरा हुआ है कि यहाँ आने लायक नहीं है। अपने लिए कुछ नहीं जोड़ा उन्होंने, क्योंकि जब वो नौकरी उन्होंने छोड़ी तो बहुत तमाम दिक्कतों में थे वो। और ऐसे एक एक्टिविस्ट के रूप में जो गिरदा को मुझे सबसे बड़ा लगता है, जो याद उनका कंट्रीब्यूशन रहता है कि अपने भविष्य के लिए कभी कुछ नहीं सोचा, मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। सांस्कृतिक आयाम जो दिया उन्होंने आंदोलन को, वो हमने तो कम से कम पहली बार देखा नैनीताल। गिरदा को याद करना एक रस्म भर रहने लग गया है, क्योंकि जितने खराब दौर में उत्तराखंड आज है, पूरा देश ही बहुत गर्त में जा रहा है। जितने उत्तराखंड में हमें तो ये शर्म आती है कि ये उत्तराखंड का अपने को वासी कहने में, कि चाहे वो पर्यावरणीय संकट हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, अपराध हो, हर चीज़ में नैनीताल जैसे शहर में कभी दंगा नहीं होता था, वहाँ दंगा हो गया, वहाँ गोलियाँ नहीं चलती थी, अपहरण, सारी चीज़ें इतने खतरनाक दौर में हम इस वक्त हैं। गिरदा के साथ मुझे भी पैदा होने का मौका मिला और आगे बढ़ने का मौका मिला। गिरदा अचानक गिरदा नहीं बनी, गिरदा बनते गिरदा बनी।
जो सरदार अली जाफरी के गाने के कौन आजाद हुआ किसके माथे से गुलामी की सियाही छुट्टी, ये गाने को लेकर के जब हम गिरदा के साथ सड़क पर निकलते थे वो दौर अजब था। ये गाना आप यहाँ मंच पर बैठ के गा रहे हैं, ये गाना जब हम सड़कों पर गाते थे उस आंदोलन के दौर में जो लोग भी उनके साथ थे, वो अद्भुत दौर था। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि सावनी साज है, उन्होंने सागर क्या छौंका की गौ में कहा है, देखो कितना अद्भुत है, मतलब कैसा दृश्य उन्होंने प्रकट किया कि एक सांप की छौंक से आपको भी महसूस होने लगता है कि कुछ अद्भुत बन रहा है। दूने वाली का हिया भरा है, आज तक नहीं सुना होगा आपने कि एक महिला गाय का दूध दूह रही है और उसका हिया भरा, कितना प्रेम है उसमें, कितनी समझ है, कितनी गहराई है गिरदा के भीतर, ये सब चीजें समझने की। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि गिरदा में सबसे बड़ी बात यह कि हम लोगों में निराशा होती है, हम देखते हैं कि ऐसा हो गया, देश ऐसा हो गया, समाज ऐसा हो गया, हम सब निराश हैं, हम सब दोस्त हैं लेकिन निराश है। लेकिन गिरदा उसी निराशा को विद्रोह में बदल देते हैं। गंगा यमुना की छाती में कंकड़ पत्थर पूछ रहे हो, कब कहा उन्होंने, कब कहा, इसको सोचिए जब हम गंगा यमुना को जानते भी नहीं थे, आज से 20 साल 30 साल पहले उन्होंने इस बात को कहा। तो गिरदा के भीतर अद्भुत क्षमता, आप मंच में बैठ करके कुछ किताबें पढ़ करके आप गिरदा बन जाएं, ये संभव नहीं। आज इतनी निराशाजनक स्थिति है कि जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, समाज में उत्पीड़न चल रहा है, अगर गिरदा होता तो मंच पर नहीं होता, सड़क पर होता। तो हम इतनी हिम्मत भी करना कि हम भी सड़कों में आए, ये गिरदा को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। मैं थोड़ा गिरदा के बारे में बताना चाह रही हूँ। मेरे को थोड़ी ये भी लगा कि हमने गिरदा को किस रूप में देखा, गिरदा कैसा था। जब मैं 79 में नैनीताल आई तो मेरे भाई ने, मेरे बड़े भाई साहब ने उनसे मेरा परिचय कराया कि जब मैं नहीं होगा ये तो तुम्हारे बड़े भाई लिए हैं। ऐसे थे तो घर में आना जाना खाना पीना सब साथ होता था। ये गीत कुछ अलग है, ये हटकर है, ये फिल्मी गीत नहीं है, ये सड़क के गीत है, लोगों के गीत है। ये मेरे मन में हमेशा आता था। नशा नहीं रोजगार दो आनंद यूं ही शुरू हुआ। गिरदा का जो बहुत साइलेंट चुपचाप वाला नेतृत्व था, तो राजनीति में भी उनका कटाक्ष बहुत तेजी से होता था। जैसे रामगढ़ में एक आंदोलन हुआ तो गिरदा ने गाना रचा, रामगढ़ की फूला घिलेनी की लेने, रामगढ़ का लोग आ तुम औना की लेने, सुन शराब में सहयोग का रोना की लेने। वो भुड़का मल्ला रामगढ़ से लेके पूरा तल्ला रामगढ़ तक चलता था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि गिरदा आज की परिवेश में भी होता, जो तमाम बातें, जो तमाम दंगे हमारे बीच में हो रहे हैं, जाति को लेके, वर्ग को लेके, या तमाम जो चीजें चल रही, उनमें गिरदा सड़क में आता। तो वो तो करके चले गए, तो आज वो होते तो तब ऐसा होता, उसका कोई मतलब नहीं है। आज हम क्या कर रहे हैं वो बड़ा सवाल है। तो ये जो स्थितियां हैं, आंदोलन नहीं हो पाने की या सड़क पर नहीं उतर पाने की, युवा तो है ही नहीं, क्योंकि युवा को हमने कैरियरिस्ट बना दिया एलकेजी से तो हमने उसे आंदोलनों की बात, जन सरोकारों की बात और ह्यूमन राइट्स की बात, उत्पीड़न की बात, गैर बराबरी की बात, हम तो उसको सिखा ही नहीं रहे। हम तो सवेरे उसे टाई पहना के 2 घंटे के सफर में स्कूल भेज दे रहे हैं, थोड़ा खाना वाना खिला के फिर उसके पीछे में बट्टा बांधे के जा बेटा कोचिंग के ले जा। हमसे बहुत सारी चीज़ें छीन ली जा रही हैं, लेकिन हम चुप हैं। हर जगह जो है अगर आप देखेंगे तो हमारी जिंदगी पूरी तरीके से कब्जे में है, खतरे में है। गिरदा के गीत कि जो सड़कों में गाने चाहिए, हम भजन में ले आए गिरदा के जन आंदोलनों के गीतों को जो जोश देते थे, तो उसे हम भजन के रूप में गाने लगे हैं। तो ये बड़ी अजीब स्थिति है, बोलने की आज़ादी तक नहीं है। तो ये स्थिति है कि एक लाइन भी लिखना सरकार को गवारा नहीं है कि कोई एक लाइन भी उसके खिलाफ लिखे। तो जो एक पेज लिख देगा उसका क्या होगा आप समझो, उसका तो पता ही नहीं चलेगा कि वो रात को कहाँ गया, पता लगा एक्सीडेंट हो गया या उठा दिया, कुछ भी हो जाएगा उसका। लेकिन जर्नल में एक आम आदमी के हिसाब से बहुत बुरे हाल है। 2-3 बातें हैं। देखिए साफ की गिरदा का साथ हमारा 1992 से रहा, गिरदा के साथ बहुत सारी रही है। मैं उन साथियों को याद करता हूँ, गिरदा के साथ प्रोफेसर शेखर पाठक, अपने शमशेर प्रीसी, राजीव लोचन साहब, ऋषि तिवारी, ये सारे साथियों के साथ, हरीश पंजी, ये सब हमारे आगे की पीढ़ी के लोग थे और इनके साथ हमने लड़ना सीखा, इनके साथ आंदोलन का हिस्सा रहे और इनके साथ आते आते सामाजिक सरोकार भी हमारे अंदर पैदा हुआ। तो दूसरा पक्ष है वो कि हम लोग को ये पढ़ाया जाता है, शिक्षण हो रहा है, संगठन हो रहा है, रचना भी हो रही है और साथ में संघर्ष अनिवार्य है। ये 4 पक्षों को लेके चलना है। अब अगर मान लीजिए हम इंतजार करें कि कोई और लीडर बनेगा, कोई और आएगा, तो वो नहीं आएगा। हमको मालूम है 25 साल से तो नहीं आया
25 साल से नहीं आया और हमने जिम्मेदारी लेना छोड़ दी। हम में से कोई भी व्यक्ति आगे निकल के जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, और जो जिम्मेदारी ले रहा है हम उसके साथ खड़े नहीं हो रहे अपनी इन तमाम चीजों को जानते हुए। और दूसरा पक्ष है, हम जिस धारा से आते हैं वहां कहा जाता है भाई कोई बात नहीं, ये अगर लड़ने वाला नहीं है तो कुछ निर्माण करते चलो। नदियों के किनारे जाओ, उनके सवालों को उठाओ, जंगलों के किनारे जाओ, उनके सवालों को उठाओ। उसी बीच में समाज के सवाल उठते हैं और वो समाज के सवाल समाज को सौंप दिए जाते हैं, क्योंकि ये ठेका कोई नहीं ले रहा। आज की बात जो इसी खास साथ जुड़ती है वो ये है, 63% 62% का जंगल 72-73% में कब बदल गया हमको अंदाज ही नहीं आया। और दूसरी तरफ हमारे जमीनों के आंकड़े गड़बड़, रहने बसने की तमाम चीजें गड़बड़। लेकिन हम सवाल नहीं करेंगे ना, हम सवाल नहीं करेंगे, और सवाल यहाँ नहीं होना चाहिए था। मैं इस बात से अग्री करता हूँ कि गिरधा के सारे की सड़क में पैदा हुए, लड़ाइयों में पैदा हुए, और हमने गिरधा को सच में भगवान बनाना शुरू कर दिया। गिरधा भगवान नहीं था, लेकिन हम लड़ने के लिए तैयार नहीं। यहाँ क्या है ना, आराम से यहाँ ठीक ठीक हो रहा है, ये ठीक ठीक है। ये ठीक ठीक होना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना, ये हमारा सबसे बड़ा फेल्योर है। 25 सालों में उत्तराखंडी समाज को, हमारे पर्वतीय समाज को, अपनी व्यवस्थाओं को लेके, अपनी चीजों को लेके, अपने लोग को लेके, अपने पर्यावरण को लेके, अपने तमाम सामाजिक चीजों को दोबारा से परिभाषित, दोबारा से पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। और गिरधा का जो पूरा व्यक्तित्व था वो एक एक्टिविस्ट भी थे और एक एक्टिविस्ट पोएट भी थे। बहुत कुछ मतलब गीत लिखे, नाटक लिखे और आंदोलनों में शरीक रहे। उसी तरह से मैं उनको याद करता हूँ। इसलिए जब मैं गिरधा के बहाने उत्तराखंड की बात करना चाहता हूँ तो मैं ज़रूर ये चाहता हूँ कि गिरधा के व्यक्तित्व के जो बाकी पहलू भी थे उन पर भी कहीं न कहीं पे नज़र डाली जानी चाहिए। मैं जो आज हूँ, मैं इस पूरे समाज और देश में जो आमूलचूल बदलाव होना चाहिए का एक कार्यकर्ता हूँ, लड़ने वाला। और ये सिखाया है जो आंदोलन शुरू हुए और जिस टीम का जिक्र हो चुका है, जिसमें गिरधा भी एक प्रमुख स्तंभ थे। मेरी स्कूलिंग वहाँ से हुई है, उनसे मैंने सीखा है कि कैसे बदलाव करना है और कैसे यहाँ जो अभी चल रहा है इसको बदलना है। और ऐसे चलेगा नहीं कि बंद कमरों में हम ये करें। इसका महत्व है, मैं इसके महत्व को बिल्कुल नहीं नकार रहा हूँ।